साथियों, आज हम शेयर बाजार में फंडामेंटल्स और इंडेक्स मैनेजमेंट इनका आपस में क्या संबंध है और ये संबंध क्या है और इसे हम कैसे समझते हैं, इसके विषय में आपसे कुछ चर्चा करते हैं। साथियों, आज से लगभग 30 वर्ष पहले जब मुझे शेयर मार्केट की जानकारी हुई, क्योंकि मैं फाइनेंस का व्यक्ति था, मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, पूरी समझने की कोशिश की और शेयर मार्केट में निवेश किया। लेकिन जब शेयर मार्केट को निकट से जानने और समझने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि किताबों में पढ़ा हुआ बहुत कुछ इस मार्केट में पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होता। यहां पर अगर हम चार्ट की बात करें तो हिस्ट्री 100% रिपीट नहीं होती। हाँ, कुछ अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान लगाने के लिए हमें कम से कम चार्ट को 6 महीने या 6 महीने से अधिक का चार्ट देखना, समझना और उसके पीछे का जो खेल है वो समझना होता है। साथियों, चार्ट से हम अधिकतर उसके प्राइस और वॉल्यूम, इसके अंतर्गत जो डिमांड और सप्लाई है उसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं और आने वाले समय का प्रेडिक्शन करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं। साथियों, अपनी बात समझाने से पहले यहां हम निफ्टी का उदाहरण लेते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी एक इंडेक्स है और इस इंडेक्स में लगभग सभी सेक्टर्स के जो चुनिंदा शेयर हैं, लीडर स्टॉक हैं, उनको कुछ पॉइंट्स के आधार पर इस इंडेक्स में रखते हैं। तो इन 50 समूहों का जो शेयरों का जो इंडेक्स है उसे निफ्टी 50 कहते हैं। और साथियों, इस इंडेक्स में जो परिवर्तन होता है ऊपर जाने का या नीचे जाने का, हम ऐसा मानते, जानते और समझते हैं कि ये एक तरह से बाजार को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर जाने का अर्थ यह है कि बाजार में तेजी और नीचे जाने का अर्थ यह है कि बाजार में मंदी। साथियों, बाजार में यही 50 कंपनियां नहीं, हजारों कंपनियां हैं हर सेक्टर की। लेकिन एक ये सूचक है और कुछ हद तक ठीक भी है। लेकिन साथियों, जब इस इंडेक्स में किसी भी कंपनी के शेयर्स को शामिल करते हैं तो उसका एक इसमें वेटेज होता है और इस वेटेज का भी खेल होता है। जिसका वेटेज सबसे अधिक होता है वो इस निफ्टी के इंडेक्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो साथियों, आज इस निफ्टी इंडेक्स को उदाहरण लेते हुए पूरी चर्चा में हम इसको रेफरेंस के तौर पर, संदर्भ के तौर पर हम बात करेंगे। साथियों, ये जो शेयर मार्केट है, कई बार हमने इस बात को कहा कि अगर हम देखें तो तमाम कंपनियों का 45% से लेकर के और 50% तक औसतन इन कंपनियों के शेयर्स जो हैं वो प्रमोटर के पास होते हैं। बाकी जो 50% शेष है उसमें से 30% से अधिक FII, DII, म्यूचुअल फंड्स ऐसे बड़े निवेशकों के पास होते हैं जो हजार और 10-10 हजार करोड़ का फंड लेकर के बैठते हैं। इनके पास पूरी एक टीम होती है जिसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं और उनका काम यही है कि बाजार को समझना, उन्हें प्रेडिक्ट करना और उसके अनुसार निवेश करना और जिन व्यक्तियों ने उनके फंड्स में कंट्रीब्यूट किया है उनको अधिक से अधिक लाभ प्रदान करना। साथियों, ये जो छोटे रिटेल निवेशक हैं ये 10 से 15% के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इस खेल में वो छोटे रिटेल निवेशक ही प्रभावित होते हैं।
साथियों, शायद आप जानते होंगे, जब आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स की एनालिसिस करते, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते, उनकी बैलेंस शीट देखते, उनके तमाम रेशियो देखते, उनका कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखते हैं, आप कहाँ देखते हैं? आप उनके क्वार्टरली रिजल्ट से देखते हैं। आपको कब पता लगता है? जब उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं। लेकिन साथियों, ये जो हजारों करोड़, दसियों हजार करोड़ लेकर के ये फंड हाउसेज के जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, इन्हें शायद बहुत पहले पता लग जाता है, क्योंकि ये ग्राउंड पे जाकर के उसके विषय में पता करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो देखा गया कि जो बातें कई महीनों बाद लोगों को पता होती है, अखबारों को पता होती है, सरकार को पता होती है, शायद उसकी आहट इन बड़े बिग प्लेयर्स को बहुत पहले से हो जाती है और उस पर ये अमल करना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, अगर आप समझे कि आप चार्ट देख करके या कंपनी के रिजल्ट्स देख करके आप समझते हैं कि आप सबसे पहले व्यक्ति हैं जिसको ये मालूम हुआ, तो शायद आप ठीक नहीं हैं। आपकी जानकारी बहुत पुरानी हो चुकी है और जो जानकारी थी उसका मार्केट पर प्रभाव पड़ चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको लेट पता लगता है, तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। साथियों, ये जो गेम प्लान है, ये गेम प्लान सबसे पहले इंडेक्स में दिखता है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो यहां कई इंडेक्स हैं, मेटल के, ऑटो के, एफएमसीजी के और कई अन्य। उनमें भी उस सेक्टर की जो चुनिंदा निश्चित कंपनियां हैं उनको इंडेक्स में शामिल करते हैं और हम ये समझते हैं कि किसी सेक्टर का जो इंडेक्स है उस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, हम जब चार्ट देखते हैं और चार्ट पर आने वाले वॉल्यूम और उसके प्राइस के ट्रेंड को देखते हैं और हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप ये समझिए कि ये 100% आपका अनुमान जो है वो 100% ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि जिस चार्ट को हम देखते हैं वहां कई एनालिस्ट हैं, वो उस चार्ट को देखते रहते हैं। उन्हें मालूम है कि उनके इस चार्ट को देखा जा रहा है और ये चार्ट क्या कहता है, और जो कुछ कहता है वही मार्केट में आगे होने वाला है और यहीं पर खेल होता है। सदैव आपको जो दिखता है वो 100% नहीं होता, हाँ उसकी संभावना अधिक होती है। क्योंकि चार्ट बनाता कौन है साथियों? ये जो चार्ट में वॉल्यूम और रेट आते हैं ये सब यही बिग प्लेयर्स बनाते हैं। अगर मार्केट में डिमांड थोड़ी कम है, उन्हें चार्ट से लग रहा है, उन्हें व्यवसाय से लग रहा है, उन्हें डेटा से लग रहा है, और बल्क में अगर वो सेल के लिए ओपन मार्केट में डालते हैं तो आप ये तय मानिए कि बड़े बड़े सपोर्ट टूट जाते हैं और जो वो करना चाहते हैं वो हो जाता है और चार्ट बन जाता है। तो चार्ट बनाता कौन है? यही सब बड़े खिलाड़ी बनाते हैं। तो साथियों, चार्ट जो है, जो उससे आप रिजल्ट निकालते हैं, उसकी 100% गारंटी आप बिल्कुल, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको लंबी अवधि देखनी पड़ेगी, कम से कम 6 महीने और 1 साल। और चार्ट के पीछे क्या है, इसे बहुत कुछ जानना और समझना होगा, और उसे जानने और समझने के बाद आपको एक्शन लेना होगा। आप किसी चार्ट पर 100% आधारित होकर के आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। साथियों, यहां पर हम आपको एक बंदर की कहानी सुनाते हैं जो आपके घरों के आसपास भी जो घटता रहता है। एक बार एक बंदर था, वो पेड़ पे बैठा हुआ था। उसके जो साथी थे बंदर, वो भी पेड़ पे थे। उतनी देर में एक व्यक्ति आया, उसने अपना चश्मा रख दिया
और नल से पानी पीने लगा, उतनी देर में बंदर चश्मा उठा करके ले गया। अब साथियों होता क्या है, कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि कुछ खाने पीने की चीजें डालो, बंदर चश्मा छोड़ देगा। उसने खाने पीने की चीजें डाली, बंदर ने चश्मा छोड़ दिया और वो चश्मा लेकर के अपने घर चला गया। साथियों उसने अपने घर में भी सबको बतलाया। अब दूसरी बार कई साल बीत गए, उसका बेटा भी एक बार पार्क में बैठा हुआ था, उसने भी अपना चश्मा रखा। इत्तेफाक यह था कि वो भी पानी पीने गया और उतनी देर में बंदर उसका चश्मा ले गया। उस समय भी कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सबने उसे वही राय दी और चूंकि उसके पिता ने भी समझाया था, उसने कुछ खाने पीने की चीज डाली वहां पर। साथियों बंदर हाथ में चश्मा लेकर आया, खाने का सामान उठाया और दूर पेड़ पे चला गया। क्योंकि साथियों कई वर्षों बाद उस बंदर ने भी अपने घर में बतलाया था कि मैंने खाने पीने के लालच में चश्मे को छोड़ दिया, हो सकता कुछ और मिलता। इसलिए बंदर भी सावधान थे। तो साथियों यही शेयर मार्केट में होता है कि जब कभी कोई वस्तु चश्मे की तरह चली जाए और पाने के लिए आप कोई खाने पीने की चीज डालें तो दूसरी बार वो चश्मा नहीं छोड़ने वाले। मेरा कहने का मतलब यह है कि समय बदलता है, समझ बदलती है, फैसिलिटीज बढ़ती हैं, सूचना तंत्र बढ़ता है और जो पुराने तौर तरीके हैं वो सब बेमानी साबित हो जाते हैं। किताबों में कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप बाजार में जाएं तो आप देखेंगे उनमें ढेरों सिद्धांत जो है वो आप लगाएं वो एप्लीकेबल ही नहीं होते। कारण क्या है? कारण यह है कि सब लोग समझ गए, वो बड़े खिलाड़ी समझ गए, उनको अपनी गलतियां मालूम हो गई हैं जो पहले की उन्होंने। अब वो उसको नए सिरे से करेंगे। जिनको समझने के लिए आपको भी अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, तभी आप मार्केट को समझ सकते हैं। आपने साथियों देखा होगा एक शेयर था मैक्लियॉर्ड रसेल का। 3 साल पहले एक ये मजबूत कंपनी मानी जाती थी, लेकिन इसने अपने ग्रुप कंपनी को एक भारी पैसा अवेलेबल कराया। बैलेंस शीट ठीक थी उसकी, ब्याज वो अकाउंट फॉर करते थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जहां पैसा लगाया था वो कंपनी डूबने की कगार पे थी, वो पैसा नहीं दे पाई, पैसा एनपीए हो गया और आज मैक्लियॉर्ड रसेल की ये हालत है। जो वहां से शुरू हुई वो ₹1.80 पे आ गई, अब ₹20 के आसपास है। आप इसके फाइनेंशियल देखकर इसकी हालत आप समझ सकते हैं। तो साथियों मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब स्टडी करें तो आप उसके फंडामेंटल्स की स्टडी करें और चार्ट भी पढ़ें। चार्ट कौन सा पढ़ें? एक तो जिस सेक्टर में है उस सेक्टर के इंडेक्स को पढ़ें, उस कंपनी का चार्ट पढ़ें और तीनों को समझकर यदि आपको लगता है कि इसकी फंडामेंटल मजबूत है, इंडेक्स का चार्ट मजबूत है और उस इंडेक्स की वो कंपनी मजबूत है जो आपके पास है या जिसे आप लेना चाहते हैं, उसके रेट जो है वो हायर साइड पर स्पेकुलेटिव जोन में नहीं है। मसलन अगर आप समझें तो जो उसका पीक रेट है उसके 10% से नीचे है, आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन साथियों जिस कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं
उसके इंडेक्स का चार्ट मजबूत है, लेकिन उस कंपनी का चार्ट कमजोर है, तो आप इसकी डीप स्टडी करें, तभी निर्णय लें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसके फंडामेंटल्स कमजोर हैं, लेकिन उसका चार्ट मजबूत है, उसके इंडेक्स का चार्ट मजबूत है, साथियों आप साइडवेज रहें और उसकी गहन स्टडी करें। क्योंकि साथियों, अगर कमजोर फंडामेंटल है, चार्ट मजबूत है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसके पीछे छिपा हुआ है। या तो बिग प्लेयर्स माल थमाना चाहते हैं आपको, इसलिए ऐसे कमजोर फंडामेंटल होने के बाद भी कंपनी का चार्ट मजबूती की ओर जा रहा है और इंडेक्स का भी चार्ट मजबूती की ओर जा रहा है। साथियों, आपने इंडेक्स मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे से समझा होगा। जब बड़े प्लेयर्स को माल थमाना होता है तो उस सेक्टर के इंडेक्स का ऐसा शेयर उस इंडेक्स में सबसे अधिक है, उसे ये अपने पास इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में उस इंडेक्स को मैनेज करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। लेकिन उनकी निगाह वहां पर रहती है जिसे आपको थमाना है, और सब कुछ ऐसा करेंगे कि आप उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो साथियों, आप फंडामेंटल्स देखें, इंडेक्स के चार्ट को देखें, कंपनी के चार्ट को देखें, उसके वॉल्यूम को देखें और स्टडी करें। इस कंपनी में कोई प्लेजिंग तो नहीं है, हैवी डेट तो नहीं है, ऑपरेटिंग कैश पर्याप्त है और इसके सेल्स गिर तो नहीं रहे, और आपको लगता है कि इसका फंडामेंटल कमजोर है और इसका चार्ट कमजोर है, आप उस कंपनी से बिना कुछ सोचे और समझे आप बिल्कुल निकल जाएं। आपने साथियों देखा होगा, इसी इंडेक्स मैनेजमेंट से कंपनियां अपना सारा माल निकाल देती हैं। जाता कौन है वहां पर? रिटेलर्स। और होता क्या है, इन छोटे निवेश करने वालों की एक दिन पूंजी सारी डूब जाती है। जैसे मैंने ऊपर मैक्लियार्ड रसेल का उदाहरण दिया। साथियों, ये जो बिग प्लेयर्स हैं, इनका जो इंडेक्स का जो मैनेजमेंट की जो स्टडी है, आप उस तरह की स्टडी नहीं कर सकते। एक एक फंड हाउस के पास दर्जनों फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं जिनका यही काम है, यही करते हैं। कंपनीज में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं और वो हर पल की वो जानकारी रखते हैं जो आगे आने वाला है। आप केवल उसके फंडामेंटल्स, इंडेक्स का चार्ट और कंपनी के चार्ट से और अपनी समझ से उसको फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके पीछे का खेल समझ सकते हैं। साथियों, यदि दूर जाना है तो आपको घर से पहले निकलना होगा। यही कुछ बिग प्लेयर्स करते हैं। जो आने वाला है उसका पूरा पूर्वानुमान होता है और उसके हिसाब से वो चल पड़ते हैं। हमारा नंबर तो बहुत बाद में आता है। साथियों, यदि आप ध्यान दें तो जो कुछ हम कमाते हैं, जब हम कमाते हैं तो कोई न कोई खोता है, और ये जो मनी है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में सर्कुलेट होती है। यही साथियों दुनिया का नियम है, और शेयर मार्केट में भी यही होता है। अगर कोई गेन करता है तो कोई न कोई लॉस करता है, किसी को मिलता है तो किसी के पास जाता है, यहां भी लागू होता है। साथियों, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो एक्यूमुलेशन की परिभाषा है कि जब बड़े प्लेयर्स माल को इकट्ठा करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जब ये अपने माल को दूसरों को थमा देते हैं। इसकी आपने कई स्टडीज किताबों में पढ़ी होंगी। लेकिन साथियों,
ये वैसा नहीं होता जो आज से 2 साल पहले हुआ। जो पहले 4 साल पहले जो हुआ था वो पहले 2 साल में बदल गया था, और जो पहले 2 साल में हुआ वो अब बदल गया है, और जब अब होगा वो आगे बदल जाएगा, क्योंकि लोगों को पता हो जाता है, क्योंकि इनके तरीके समय बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। नई नई स्थितियां खड़ी होती हैं और उन स्थितियों को क्रिएट करके ये सब कुछ चलता रहता है। साथियों, करते क्या है, अभी क्या हो रहा है, अभी ये क्या करते हैं कि इंडेक्स जो है, सेक्टर का इंडेक्स जो है वो ऊपर ले जाके खड़ा कर देते हैं, और जो अच्छी कंपनी है उनको नीचे रखते हैं, और नीचे रख करके उनका माल उठाते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि इंडेक्स जब नीचे जाएगा तो जो नीचे कंपनी वो और नीचे जाएगी, और ये धीरे धीरे माल उठाते रहते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं, और आप उसके गिरने का इंतजार करते हैं। जब उस कंपनी के शेयर में कोई ग्रोथ नहीं आप देखते तो कभी कभी आप उसे निकाल देते हैं। इंडेक्स को काफी ऊपर ले जाकर जब उसे नीचे लाते हैं तो लोगों में घबराहट बढ़ जाती है कि ये और नीचे जाएगा, और कभी कभी जाता भी है। वहां लोग डर करके माल निकालते हैं और ये माल इकट्ठा करते हैं। इस तरह से साथियों, ये कई फेज में इंडेक्स को मैनेज करके, उसके चार्ट को मैनेज करके, इनके डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन के फेज चलते रहते हैं, जिससे ये पैसा कमाते हैं। साथियों, इंडेक्स को मैनेज करने के लिए जिनका वेट ज़्यादा है वो इनके पास भरपूर मात्रा में होता है, और जब लोगों के पास उस कंपनी के शेयर्स नहीं है तो ये जाकर के वहां पर रेट्स का चार्ट क्रिएट करते हैं, और इस तरह से इंडेक्स मैनेज करते हैं। असावधान लोग साथियों इस मार्केट में फंस जाते हैं, इस मार्केट और इंडेक्स के मूवमेंट से। साथियों, एक और बात होती है, इंडेक्स मैनेजमेंट करके ये डाइवर्जन भी करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी इंडेक्स को जब ये ऊपर ले जाते हैं, वास्तव में इनको वहां से निकलना होता है, और जिस सेक्टर में ये जाते हैं उसके इंडेक्स को गिराकर वहां से माल उठाने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। इसको डाइवर्जन कहते हैं, एक सेक्टर से निकल करके दूसरे सेक्टर में जाना। तो साथियों, ऐसी स्थिति में आप क्या करें? ऐसी स्थिति में आप इंडेक्स को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, कंपनी के चार्ट को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, इंडेक्स के चार्ट को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, उसके वॉल्यूम को बढ़ने और घटने पर निरंतर निगाह बनाएं, उस कंपनी के फंडामेंटल्स पे निरंतर निगाह बनाकर रखें। और अगर आपको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, चार्ट में कोई बहुत भारी परिवर्तन नहीं है, भले ही ग्रोथ कम आ रही हो, कम से कम 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर आप ऐसा देख सकते हैं, और अगर आप उस शेयर में बने हैं तो आप बिल्कुल बने रहें। आपका रीजनेबल प्राइस जो आपने प्रेडिक्ट कर रखा है वो इस तरह आता है तो आप अवश्य खरीदारी करें, भले ही उसके बाद रेट नीचे गिरते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी बाइंग आप और कर सकते हैं, और आप अपने शेयर्स को कम से कम 6 महीने के परिप्रेक्ष्य में देखें। 1 हफ्ते, 1 माह या 3 माह से आप पूरी तरह अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत सी बातें आपको नहीं पता है। आप इंतजार करेंगे उस कंपनी के रिजल्ट का, और अगर उससे भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाए तो आप दूसरे रिजल्ट को भी अनुमान लगाएंगे। तो साथियों, हमारा ये सब आपको कहने का अर्थ ये था
कि सब कुछ आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जितना हो सके इसके पीछे हो रहे इन बड़े खिलाड़ियों के खेल का अनुमान लगाएं और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश करें। अगर आप इतना कर पाए तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी वेल्थ जो है उसमें अच्छी ग्रोथ होगी और आप सुरक्षित रहेंगे। जहां आप बड़ी रिस्क लेकर काम करते हैं, लालच में फंस जाते हैं, डर में फंस जाते हैं, वहीं अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए आप अपने लालच और डर को छोड़कर जो कुछ दिखता है उसे अच्छी तरह से देखें और देखने के बाद अपना निर्णय लें। वो निर्णय आपका सदैव ठीक रहेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चालें कोई कितना खिलाड़ी कितना खेलता रहे, लेकिन आपके पास धैर्य है, आपके पास स्टडी है, आपके पास डर और लालच नहीं है, उससे आप दूर हैं, ऐसे व्यक्ति का इस मार्केट में कभी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस मार्केट में एक बड़े समय लंबे समय के लिए निवेश करता है। साथियों, आप इन बातों पर ध्यान रखें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।